बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे। आज की रेसिपीज़ की अगर हम बात करें तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिनेमन रोल्स, जो कि मुझे तो बहुत ही पसंद है। यकीनन आप लोगों ने बाहर से भी खाए होंगे, लेकिन बहुत इजीली आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे मखनी मटन, और मंडे का दिन है तो उम्मीद करते हैं कि वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और नए हेक्टिक वीक के लिए आपने ख़ुद को तैयार कर लिया होगा। पूरे ही वीक की बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आए हैं आप तमाम ही लोगों के लिए। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, स्लाइड्स आप लोगों ने देख ली होंगी, और जो रेसिपी स्पेशली आप लोग सीखना चाहते हैं उसका ज़रूर आपने रिमाइंडर भी लगा देना है। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो बॉयल हो रहा है, और सबसे पहले क्योंकि आज हम बेकिंग कर रहे हैं तो आ जाते हैं सिनेमन रोल्स की तरफ। अच्छा, सिनेमन रोल्स में यकीनन एक अहम इंग्रेडिएंट जो है वो सिनेमन है, यानी कि दालचीनी। और दालचीनी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाता है, यानी वेट लॉस करने में भी मदद देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खाने के साथ अगर सिनेमन खाते रहेंगे तो पतले हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल आपको हेल्प करता है। यही वजह है कि सिनेमन की चाय भी पी जाती है, या आप ग्रीन टी में, चाय में सिनेमन ऐड कर सकते हैं। चलें, सिनेमन रोल्स के लिए मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। जो आप इसकी एक डो बनाएंगे उसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा, खमीर, नीम गर्म दूध, बटर, कास्टर शुगर यानी नॉर्मल जो आपके घरों में शुगर होती है वो ऐड करें, नमक उसमें जाएगा। सॉफ्ट डो आपने गूंद लेनी है। इसके बाद मैं वो डो लेकर आती हूँ, हमने बना के रख ली है, उसको बेलेंगे और उसकी फिलिंग जो है उसमें हमें चाहिए होगी चीनी, दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन, इसके साथ ही इसमें जाएगा मक्खन। जब बेक होके बाहर आ जाएंगे तो फिर हमें आइसिंग के लिए चाहिए होगी क्रीम चीज़, और आप कर्ड चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वनीला एसेंस, अगेन शुगर जाएगी और बटर। इसके साथ आप उसको सर्व कर दीजिए। तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारा फिलिंग के जो अज्जा हैं उसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल। अच्छा, चीनी की मिकदार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चीनी आप ज़्यादा ही रखें, बल्कि अच्छा ही है कि अगर कम रखी जाए चीनी की मिकदार। और साथ ही मैं इसमें ले लेती हूँ मक्खन। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप मेजर कर ही ऐड करें, अंदर की जो फिलिंग है ज़्यादा या कम किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए, हमने थोड़ा सा यहाँ पर ले लिया बटर, इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चीनी। तो चीनी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, 3 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं चीनी। साथ ही इसमें जाएगा दालचीनी का पाउडर, ये हमने इसमें ऐड कर दिया दालचीनी का पाउडर, और मैं मिक्स करके देख लेती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा बटर और ऐड करना चाहिए तो ऐड कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे आपने ले लेना है बटर, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने रोल्स बनाए थे तो क्या होता है कि जब हम उसको फोल्ड कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सा बटर जो है वो बाहर आ जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि बटर बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना है। 1 टेबल स्पून और ऐड कर देते हैं। उसके बाद मैं डो लेकर आती हूँ, डो को बेलेंगे सिंपल रेक्टेंगल शेप में, पहले हमने बेलना है। उसके बाद हम उसमें ये फिलिंग जो है इसको लगाएंगे, और फिलिंग ऐड कर लेने के बाद उसको हमने कर लेना है रोल कर लेंगे, और उसके बाद हमने उसकी कटिंग करनी है। पायरेक्स की कोई भी डिश ले लीजिए, और बहुत अच्छा है कि कोई ट्रे के बजाय कोई ऐसी डिश ले जिसकी साइड्स हों, ताकि जो आपके सिनेमन रोल्स हैं अच्छा है कि वो शेप में ही रहेंगे। तो मैं अब क्या करती हूँ कि यहाँ से हटा लेते हैं ये चॉपिंग बोर्ड, और मैं लेकर आ जाती हूँ डो। अवन को लाजमी तौर पर प्रीहीट कर लीजिएगा। जब आप इरादा करते हैं बेकिंग करने का तो फिर अवन को जो है वो प्रीहीट कर लें। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ बेलन,
और डो को हम बेल लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है मैदा, हल्का सा हमने मैदा छिड़क लेना है और डो को इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। राइज होने का इसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा। हम लाइव शो करते हैं तो फिर कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों पे, लेकिन आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। आपने आराम से इसको टाइम देना है, अच्छी सी डो डबल हो जाए, उसके बाद आपने इसको बेलना है और बेल लेने के बाद हम इसको कटर से काटेंगे। मेरे पास पायरेक्स की डिश है, इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमें बारीक भी नहीं बेलना। अक्सर आपने खाए होंगे सिनेमन रोल्स, उनकी तहें जो हैं वो अच्छी खासी फूली हुई होती हैं। चलें, सिनेमन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। तो दालचीनी की खुशबू बहुत अच्छी होती है और देसी, कॉन्टिनेंटल तमाम किस्म के मीठों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटी इलायची के साथ साथ दालचीनी को भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे बहुत से मीठों में। अच्छा, अब ये जो बटर है ना, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर अप्लाई कर देना है अपनी डो के ऊपर, ताकि बहुत ही क्रीमी से ज़बरदस्त से जो है वो हमारे रोल्स तैयार हों। जब ये ओवन में जाएगा तो वैसे भी मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। चलो, अब हम इसको सिंपली हमने क्या करना है, रोल कर लेना है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये हैं सिनेमन रोल्स। ब्रेक आ गया है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे और उसके बाद कटिंग करके हमने इसको पायरेक्स की डिश में लगा देना है। तो बस मैं इसको रोल कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, फिर हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था कि सिनेमन रोल्स की फिलिंग तैयार की थी और उस फिलिंग में थी चीनी, मक्खन और दालचीनी का पाउडर। ये तीनों चीज़ें हमने उसमें ऐड की थी। और आपने डो को बेल लेना है, रेक्टेंगल बेलिएगा। उसके बाद आपने वो मक्खन और सिनेमन पाउडर वाला जो मिक्सचर है वो उसके ऊपर अप्लाई कर देना है और फिर आपने उसके 1-1 इंच के जो रोल्स हैं उसको कट कर लेंगे। और ये थोड़ी बड़ी ट्रे है, लेकिन इस पर थोड़ा सा फासले से आपने रख लेने, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो अच्छे से फूल भी जाएंगे। तो उसको बेक होने के लिए रखते हैं, मैंने थोड़ा सा बटर भी लगा दिया है ट्रे पे। और फिर उसके बाद हम इसकी तैयार करेंगे आइसिंग। तो चलिए इसको रख देते हैं ओवन में। चलें जी, ओवन में जा चुका है और इसकी जो आइसिंग है ना, उसको भी ऐसा करते हैं कि रेडी करके मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए होगी क्रीम चीज़ या कर्ड चीज़। मैं कर्ड चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि आप मीठा दही से मुराद ये कि फ़्रेश दही, वो आपने ले लेना है और उसको आप छन्नी में रख लीजिए। उसका जितना भी पानी हो वो आपने निकाल लेना है। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मक्खन, साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। अच्छा, चीनी भी यहाँ पर आप ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 2 टेबल स्पून चीनी। और इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अच्छा, जब तक कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो आपको अज्जा नोट करवाते चलें कि आज जो मखनी मटन बनने जा रहा है उसके लिए हमें मक्खन और मटन के अलावा 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। साबित लाल मिर्च हमें चाहिए,
इसके साथ उसमें जाएगी जनाब प्याज, साथ ही हमने ऐड कर देना है टमाटर, उसके साथ ही उसमें जाएगी हल्दी, ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें और हमने उसमें ऐड कर देना है बादाम पिसे हुए शामिल करेंगे, साथ ही उसमें जाएगी कसूरी मेथी। इसके अलावा उसमें हमने ऐड कर देना है नमक, अदरक स्लाइस में काट कर ऐड करेंगे, क्रीम उसमें जाएगी और हमने ऐड कर देना है हरा धनिया, साथ ही हरे मिर्च। चलें जी, ऑयल हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। तमाम चीज़ों को हमने किया मिक्स और इसके बाद मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। अच्छा, प्याज और टमाटर को हम पीस लेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास ब्लेंडर मौजूद है, इसमें हम प्याज और टमाटर को पीस लेते हैं। उसके बाद हमने ऑयल गरम करना है, उसमें डाल देंगे जनाब अदरक और भीगे हुए तमाम मसाले, यानी कि मसालों को पानी में भिगो देना है। तो चले मैं ये आइसिंग तो रख देती हूँ। जैसे ही सिनेमन रोल्स बन के बाहर आते हैं उनके ऊपर आइसिंग ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मसालों को भिगो देते हैं और साथ ही पीस लेते हैं टमाटर और प्याज। ये चली गई प्याज, टमाटर और थोड़ा सा पानी। चलें जी, ये हो गया। और अब जो मसाले हैं उनको हम पीस लेते हैं, जिसमें मेरे पास है नमक, तो ये वाली मैं प्याली ले लेती हूँ। सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, मैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ और अगर हमें नीड होगी तो हम बाकी भी शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, अदरक और लहसुन, हल्दी पाउडर, इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी, ये चीज़ें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लास्ट में। शुरू में जैसे ही हमने ऑयल को गरम करना है तो मैं उसमें सबसे पहले तो ऐड कर दूंगी ज़ीरा, और ज़ीरा ऐड कर लेने के बाद हम उसमें ये जो हमारे भीगे हुए मसाले हैं ये हम उसमें ऐड करेंगे, साथ ही ऐड कर देंगे गोश्त और फिर हमने उसमें शामिल कर देना है पिसा हुआ टमाटर और प्याज वाला मिक्सचर। तो यहाँ पे हमने मसालों को भिगो के रख दिया है और साथ ही इसमें पिसे हुए बादाम भी जाएंगे। यहाँ पे जो अदरक है इसकी भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ। कुछ गार्निशिंग में भी ऐड करेंगे और कुछ हम इसको कुकिंग में भी शामिल कर देंगे। तो गोश्त को हम यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं। अगर आप इसको कच्चे गोश्त के साथ इस रेसिपी को फॉलो कर रही हैं तो फिर आपने क्या करना है कि गोश्त को गलाना है। जब आप मसाले ऐड कर देंगे तो फिर प्याज और टमाटर ऐड करने से पहले गोश्त को अच्छा सा गला लीजिएगा और उसके बाद फिर प्याज टमाटर ऐड करके उसको भून लें। मसाले भी भुन जाएंगे और ये तमाम चीज़ें भी अच्छी सी भुन जाएंगी। खाने के लिए ग्रेवी बहुत अच्छी होगी क्योंकि प्याज है, टमाटर है और वो भी पिसा हुआ है, तो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी खाने की ग्रेवी होगी। और मक्खन की तो क्या ही बात है, या तो जो मक्खन हमें इजीली मिल जाता है वो आप ले सकती हैं, और वरना अगर आप जो देसी मक्खन होता है तो फिर उसकी तो क्या ही बात है। तो चलें, अब ये हमने तमाम काम करके रख लिया है, तो मैं अब क्या करती हूँ कि ऑयल को गर्म होने देते हैं और इसमें ये जो मसाले हैं ना इनको हम थोड़ा सा भून लेते हैं और फिर उसके बाद मैं इसमें ये उबला हुआ गोश्त भी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वोक। अच्छा, जो हमने इसकी आइसिंग बनाई है उसमें मैंने एक चीज़ नहीं ऐड की जो कि शामिल करनी थी,
वनीला एसेंस, तो फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे वनीला एसेंस के। चले मैं स्टोव ऑन कर देती हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर कुकर बंद कर लेंगे और फिर गोश्त भी हमारे पास होगा, तो फिर उस वक्त स्टार्ट करते हैं मखनी मटन की रेसिपी। सिनेमन रोल्स अवन में जा चुके हैं बेक होने के लिए, हमने उसकी आइसिंग भी बना ली है। तो छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है मखनी मटन। चलें, मखनी मटन के लिए सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ऑयल, और मसालों को मैंने भिगो दिया है। टमाटर और प्याज को हमने पीस लिया है, तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये पिसे हुए मसाले। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर, ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोश्त। तो चलिए थोड़ा सा गर्म भी होने देते हैं और साथ ही शामिल कर देते हैं ये मसाले। जो ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी सी बनती है अगर आप कभी मसालों को इस तरह भिगो के ऐड करें, तो नहीं किया कभी तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ज़ीरा और साबित लाल मिर्चें। ये चीज़ें चली गई, और मैं एक अदद स्पून भी ले लेती हूँ। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं। सिनेमन रोल्स अच्छे से फूलना शुरू हो गए हैं। इसकी जो आइसिंग है वो हमने तैयार करके रख ली है। नॉर्मली सिनेमन रोल्स गरम गरम अच्छे लगते हैं वैसे, तो मैं आपसे कहूँगी गरम या रूम टेम्परेचर पे जैसे आपको अच्छे लगते हैं सर्व करें। मुझे तो गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जैसे ही वो निकल के बाहर आते हैं तो फिर हम उस पर जो हमने आइसिंग तैयार की है, यानी कि चीनी और साथ ही मक्खन और क्रीम चीज़, वो तमाम चीज़ों के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। तो चलें यहाँ पर मसालों को थोड़ा सा भूनते हैं। अच्छा, मक्खन लास्ट में ऐड करेंगे ताकि उसका जो अरोमा है ना वो रहे और उसकी खुशबू। अगर मक्खन को बहुत ज़्यादा कुक कर लो, स्टार्टिंग में ही ऐड कर दो तो भी मज़े का लगता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ऐड कर भी रही हैं ना तो भी लास्ट में थोड़ा सा मक्खन ज़रूर शामिल करें। चलो, अब इसमें ऐड कर देते हैं गोश्त, जो कि हमने बॉईल कर लिया है। और आप कच्चे गोश्त के साथ भी यकीनन इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। चलें जी, ये यखनी है, इसको भी मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर कभी आप उस रेसिपी में इस्तेमाल ना भी करना चाह रही हो, आपने उसको डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं करना। आप कभी यखनी पुलाव बना रही हैं, उसमें एक्स्ट्रा यखनी ऐड कर दीजिए। दाल बना रही हैं, कोई सब्ज़ी बना रही हैं, उसमें यखनी का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि गोश्त हो, बीफ हो, मटन हो, कुछ भी है, इसका जो फ्लेवर है वो उस यखनी में आ जाता है अगर हम उसको बॉईल कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इसको भूनते हैं। बॉईल तो हुआ है लेकिन मसाले के साथ ज़रा इसको चटपटा सा हमने कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ टमाटर और प्याज। अच्छा, लास्ट में इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी, और हमने इसमें ऐड कर देनी है क्रीम। जो पिसे हुए बादाम हैं वो मैं टमाटर और प्याज के साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी। किसी भी वजह से नहीं ऐड कर रहे हैं पिसे हुए बादाम, पिसे हुए काजू आप शामिल कर सकते हैं, पिसी हुई मूंगफली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा रॉयल टच आ जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं और भूनती हूँ ताकि जो हमने मसाले में जो स्पेशली पानी ऐड किया था ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। आप क्या करेंगे इस स्टेप पे, भून लेने के बाद पानी ऐड करना है, और पानी ऐड कर लेने के बाद गोश्त को अच्छे से गला लेना है। चलिए, थोड़ा सा भुनाई अच्छे से होनी चाहिए। आप कोई भी देसी खाना बना रही हैं,
गोश्त में अच्छी खासी हीक आ जाती है। मसाले नहीं भूनेंगे, उनमें कच्चापन रहता है। तो बस आपने ख्याल इस चीज़ का करना है कि आपने भूनना है अच्छे से, अच्छी क्वालिटी के मसाले यूज़ करें, आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। उसके कलर्स, उसका अरोमा, टेक्सचर, ख़ास तौर पे जो हम कहते हैं ना खुश रंग से खाने, तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के मसाले यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके खाने भी बहुत खुश रंगी तैयार होंगे। अच्छा, अब इसमें शामिल कर देते हैं ये प्याज और पिसे हुए टमाटर। साथ ही ऐड कर देते हैं ये पिसे हुए बादाम। चलें जी, और क्योंकि गोश्त बॉईल हुआ है तो मैं आंच को तेज़ी कर देती हूँ ताकि हम अच्छा सा इसको और भून लें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि हम इसमें यखनी का भी इस्तेमाल कर लें। बहुत ज़्यादा तो ग्रेवी नहीं बनाएंगे, लेकिन रूखा बिल्कुल नहीं बनाएंगे, थोड़ी अच्छी सी ग्रेवी के साथ ही हम इसको सर्व करेंगे। मैं एक नज़र ज़रा सिनेमन रोल्स को भी देख लेती हूँ। चले, साइड्स पर तो काफ़ी अच्छा सा कलर आ चुका है। कुछ मिनट्स के लिए और उसको पकने देते हैं। चले जी, मखनी मटन बनने जा रहा है। आप इस रेसिपी के साथ बीफ के साथ भी इसको बना सकते हैं, चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। और क्योंकि हमने इसको गला लिया है तो अब हमें कोई टेंशन भी नहीं है। ये हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, तो ऐसा करते हैं ब्रेक में मैं इसको भूनती हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। वापस आएंगे आपके सामने, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक में मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, बस हम इसको भून ही रहे थे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। साथ ही मैंने जो पिसे हुए बादाम थे वो इसमें शामिल कर दिए थे। और अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ कुक करते हुए भी अदरक। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी। और इसमें हम शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी जितनी कि मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए, बस। थोड़ा सा इन चीज़ों के साथ भी इसको भूनते हैं। मैंने भी टेस्ट करके देखा था, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, एक दफ़ा और देख लेते हैं। तो नमक जो है वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी। सिनेमन रोल्स भी बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, लंच बॉक्सेस में आप उन्हें दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप बना सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं सॉल्ट। चलिए जी, ज़रा सा शामिल कर दिया हमने नमक। और थोड़ा सा इसको मैं भूनती हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बस आधा कप पानी। और बटर तो हम इसमें ऐड करेंगे सर्विंग डिश में, जब हम इसे निकालेंगे ऊपर से बटर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और एक्स्ट्रा अदरक। बटर को मेल्ट होने के लिए तो बस एक भाप ही चाहिए, और फिर अच्छा है कि मक्खन का ज़बरदस्त सा जो अरोमा है वो आ जाएगा हमारे मखनी मटन में। नान के साथ आप इसको सर्व करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, और चपाती के साथ भी अच्छा जाएगा। लेकिन नान के साथ अगर आप करते हैं, ताफ्तान के साथ करेंगे तो फिर बहुत मज़े का लगेगा। चलिए जी, और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि बंद कर देते हैं। रेडी हो गए हैं जनाब हमारे ये। चलें, बस ये है कि निकालते हैं, आइसिंग ऐड करते हैं और उसको सर्व करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, और पानी हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप।
अच्छा, और इस स्टेज पे अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ क्रीम, थोड़ा सा और पानी। चलिए जी, क्रीम ऐड करते हैं, अच्छा सा मिक्स करते हैं, सिर्फ इतना कि क्रीम अच्छे से गर्म हो जाए एक बार। यानी कि मखनी तो है ही, लेकिन ज़बरदस्त सा क्रीमी भी है। वो तमाम लोग जो क्रीमी टेक्सचर पसंद करते हैं, थोड़ा सा हैवी खाने का मूड है, तो चलें हो जाए, कोई मसला नहीं। ओकेजनली खाने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। चलिए अब एक दफ़ा ये अच्छे से बस गर्म हो जाए, क्रीम ऐड करके ग्रेवी भी इसकी अच्छी सी गाढ़ी हो गई। मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि नान या चपाती के साथ कुछ खाने के लिए हमें अच्छा सा मिल जाए। कलर भी अच्छा सा आ गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे बटर के साथ। साथ ही मेरे पास अदरक मैंने ऑलरेडी काट के रख ली है। ये आ गया हरा धनिया, हरे धनिए की भी कटिंग कर लेते हैं। अब जो हमारे पास ब्रेक होगा वो है रिकैप ब्रेक। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया है, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है, और उसके बाद फिर भी अगर कुछ रह जाए, रेसिपी आपसे बिल्कुल मिस नहीं होगी। यूट्यूब पर शो अपलोड कर दिया जाता है, डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रेसिपी तो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होगी। दावत का पेज है, वहाँ से आप रेसिपी को कलेक्ट कर सकते हैं। जो रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, आप ट्राई करते हैं, बनाते हैं, उनको ज़रूर शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ये भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस इसको निकालते हैं। मैं ग्लव्स चेक करती हूँ, और वो जो सिनेमन रोल्स हैं उनको भी मैं निकाल के बाहर रखती हूँ। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालते हैं और आइसिंग ऐड करके सर्व करते हैं। चलें जी, इसको मैं रखती हूँ यहाँ। अगर चाहें तो ऊपर से एक्स्ट्रा सिनेमन जो पाउडर है वो भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन हमने अंदर अच्छा खासा उसमें शामिल कर दिया है। और सिनेमन को अगर आप, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको लगता है कि इतना तो नहीं खाते हैं लेकिन वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोशिश करें कि उसको अपनी खानों में भी शामिल करें। और आप डेली जो चाय पी रहे हैं उसमें एक आध पिंच आप सिनेमन पाउडर का भी ऐड करें, तो उससे आपको ये हेल्प ज़रूर मिलेगी कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट करने में आपको मदद देती है, और उसकी वजह से फिर आप कैलोरीज़ को ज़्यादा बर्न कर पाते हैं। तो चलिए, छोटा सा ब्रेक है मेरे पास, और मखनी मटन की भी आंच को मैंने कर दिया है बंद। सिनेमन रोल्स भी बाहर आ चुके हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद, और मैं आपको बताती चलूँ आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। लाहौरी ग्रीन मटन करी बनेगी, इसके साथ ही बनेगी तुरई की सब्ज़ी। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। आज हमने तैयार किए हैं सिनेमन रोल्स, और आइसिंग पर मैंने डिप करके, जैसे हम डोनट को करते हैं ना, मैंने वैसे करके निकाल दिया। आप एक्स्ट्रा आइसिंग ऐड कर सकते हैं, सर्विंग में दे सकते हैं, क्योंकि जब हम आइसिंग ऐड करते हैं तो और भी मज़ेदार से सॉफ्ट हो जाते हैं। हल्के से गरम करके सर्व करेंगे तो अच्छे लगेंगे। इसके साथ ही आज हमने बनाया था मखनी मटन, तो हमने लास्ट में बटर ऐड किया ताकि और भी ज़्यादा जो है वो उसमें फ्लेवर आए। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी फरमाइशें, क्वेरीज़ नोट डाउन करवा सकते हैं दावत के पेज पे। और मुझे तो वाकई बिल्कुल याद नहीं है कल मैं क्या बनाने जा रही हूँ, लेकिन पूरे वीक का बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। कुछ एक दिन हम चाइनीज़ भी बना रहे हैं, देसी तो हम बनाते ही हैं। और तो आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।